गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। टॉपिक चल रहा था हमारा कैश बुक। कैश बुक के अंदर हम लोग देख चुके थे टाइप ऑफ कैश बुक। प्राइमरी हमने 3 टाइप डिस्कस किए थे, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक के अंदर क्या था, अमाउंट का केवल एक ही कॉलम था। डबल कॉलम के अंदर अमाउंट के हमने 2 कॉलम डिस्कस किए, एक तो कैश का रहेगा, सेकेंड जो कॉलम है वो आपका या तो बैंक का होगा या फिर डिस्काउंट का होगा, और थर्ड हमने देखा था ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जहां पे अमाउंट के क्या थे आपके 3 कॉलम थे, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। कैश और बैंक के कॉलम का हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बैलेंस निकालते हैं, बट डिस्काउंट के कॉलम को कभी भी हम लोग बैलेंस नहीं करते, उसका बैलेंस हम लोग नहीं निकालते। उसका हम लोग सिंपली क्या करते हैं, टोटल करते हैं डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, और उस टोटल को हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं रेस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर। जैसे डिस्काउंट अलाउड का टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अंदर चला जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड का जो टोटल है वो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के अंदर चला जाएगा। आज हमें डिस्कस करना है पेटी कैश बुक। क्या होता है पेटी कैश बुक में, क्या होता है भाई? जो छोटे छोटे हमारे एक्सपेंस हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से कुछ पैसा निकाल के रख देते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एक तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के कारण क्या होगा, कैश बुक में हमारा बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएंगी, हमें कुछ ढूंढ रहे हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। दूसरा ये मान लो कि एक आपका मैन कैशियर है या फिर आप एक पर्सन जो बिजनेस को होल्ड कर रहा है, वो बेचारा सारे दिन 10-10 रुपये निकाल के देता रहेगा। कोई बोले यार 2 लोग आगे चाय लानी है, बोले लाओ जी 20 रुपये दो। फिर बोले इतने में सर पेन खत्म हो गया, बोले पेन लेके आना है, लाओ 5 रुपये दो। फिर बोलो चाय के साथ कुछ नाश्ते में भी कुछ चाहिएगा, कुछ और लाना है, लाओ 20 रुपये और दो। तो जो कैशियर है वो सारे दिन इन्हीं सब चीज़ों के अंदर रह जाएगा ना। वो कहेगा यार मेरा खुद का काम कब करूँ, जो काम करना है वो तो रह गया, और ये तेरे 10-5 रुपये के चक्कर में सारे दिन तू मेरे सारे दिन की क्या करता है, बैंड बजा देता है। अब क्या करना है, बोले एक काम कर, फिक्स कर लेते हैं, तो ये बता महीने भर का लगभग खर्चा कितना लगता है। वो बता देगा कि जी 5,000 रुपये लगते हैं। बोले एक काम कर, ये 5,000 रुपये ले, हम उसको एक फिक्स अमाउंट दे देंगे मंथ के स्टार्टिंग में, जितना खर्चा लगना है वो सारा कर, जितना खर्चा लगता है छोटा मोटा वो सारा तेरे को इसी पैसे से करना है। करेगा, महीने भर वो पूरा खर्चा करता रहेगा। मंथ के एंड में आप उसको क्या बोलोगे, आजा भाई बैठ जा, अब सारा हिसाब दे दे। तेरे को 5,000 रुपये दिए थे, कहाँ लगाए तूने? कितना सर? 5,000 रुपये में से मेरे 4,500 रुपीज़ लग गए, 500 रुपये बचे हैं। अब मैंने कहा चेक तो करूँ ना, इसमें 4,500 रुपीज़ लगाए तो सही लगाए या नहीं लगाए। मैं उससे जो भी बिल उसके पास है वो सब ले लूँगा, चेक कर लूँगा। उसके बाद उसको वापस कितने पैसे दूँ, नेक्स्ट मंथ वापस से उसको वही सब करना है ना, तो कितने पैसे वापस दूँ? 5,000 दूँ, 500 दूँ या 4,500 दूँ? मैंने पूछा भाई तेरे पास कितने बचे हैं, बोला 500 बचे हुए हैं अभी भी। अगर मैं उसको देता हूँ 5,000 तो उसके पास हो जाएंगे 5,500। फिर मेरे को फिर से याद रखना पड़ेगा कि यार पिछले महीने के स्टार्टिंग में इसके पास पैसे कितने थे। इससे बेटर क्या है, जितने खर्च किए उतने दे देता हूँ, 4,500 दे देता हूँ, तो मुझे पता है ना कि हर बार स्टार्टिंग में इसके पास पैसा कितना होता है, 5,000 रुपये होता है। तो मेरा वो याद रखने वाला जो झंझट था कि इसके पास कितने पैसे थे स्टार्टिंग में, वो भी क्या हुआ, खत्म हो गया। आया समझ? इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, जितना पैसा उसने खर्च किया उतना पैसा हम उसको वापस कर देते हैं, और स्टार्टिंग में नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में वापस से बैलेंस उतना ही हो जाता है जितना हमने डिसाइड किया था। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्रेस्ड सिस्टम। आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी पेटी कैश बुक है वो इंप्रेस्ड सिस्टम पे काम करती है। तो इंप्रेस्ड सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, जितना पैसा खर्च किया आपने उतना पैसा आपको क्या होगा, रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पेटी कैश बुक के हमारे इंप्रेस्ड सिस्टम आपका ये हुआ कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन द इंप्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रांजेक्शन्स आपको गिवन है। सबसे पहले क्या है, रिसीव्ड ₹100 फॉर पेटी कैश। जो भी आपका पियोन वगैरह है जो छोटे मोटे खर्चे करता है उसको आपने क्या किया, 100 रुपीज़ दे दिए, है ना। 100 रुपये उसके पास स्टार्टिंग में रखे हुए हैं। अब वो क्या करेगा, इससे सारे खर्चे करेगा जितने भी एक्सपेंस करने हैं। अब बात ये आती है कि पेटी कैश बुक के अंदर हम लोग कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाएंगे। तो जो भी आपको लगता है मेजर एक्सपेंसेस है उनके कॉलम्स बना दो,
और आपको लगता है कि ये तो छोटा मोटा खर्चा है, उसको लास्ट में क्या करो, सन्ड्रीज के नाम से आप दिखा सकते हो। तो बात ही आती है कि कौन से एक्सपेंस को हम लोग सन्ड्रीज में माने, कितने को हम लोग ठीक ठाक सा मान ले, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में अमाउंट कितनी बड़ी है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर टोटल अमाउंट ही कितनी है, 100 रुपीज़ की ही है। 100 रुपीज़ में सब कोई 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये का, तो वो सब भी अपने को दिखाने ही पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली सभी के लिए अकाउंट ओपन कर देंगे। बट आपको लगता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा है या नंबर ऑफ अकाउंट ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, उस केस में आप क्या करोगे, केवल उन एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन कर दोगे, अलग अलग कॉलम बना दोगे जिनकी वैल्यूज क्या है, थोड़ी बड़ी है, और जो छोटी है उन सबको सन्ड्री एक्सपेंसेस के नेम से दिखा दोगे। ठीक है, तो रिसीव्ड ₹100 फ्रॉम पेटी कैश। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द मंथ 2 जनवरी से लेकर के आपने ट्रांजेक्शन्स किए, जैसे पेड बस फेयर, पेड कार्टेज, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, पेड फॉर स्टेशनरी, पेड तांगा चार्जेस जो आपके होते हैं, पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर्स, बस फेयर, कार्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, तांगा चार्जेस। तो ये जो तांगा चार्जेस, ये भी क्या आपका कन्वेंस के काम आता है। कन्वेंस में क्या होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप ऑफिस के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग के जो करते हो वो सारे आप कन्वेंस के अंदर या ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर दिखा सकते हो। कार्टेज, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, ये सब ट्रांजेक्शन्स आपके गिवन हैं। अब आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलम हमें बनाने हैं और कौन कौन से हमें सन्ड्रीज के अंदर दिखाने हैं, है ना। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन अपन। सबसे पहले क्या हुआ, आपके पास 100 रुपीज़ का बैलेंस है, ये क्या आपकी रिसिप्ट, कितने रुपीज़ आपके पास स्टार्टिंग के अंदर 100। अब बात आएगी इनके लिए हमें क्या करना है, एक्सपेंस करना है। डेट, ये बैलेंस जो आपका है वो कब दिया हुआ क्वेश्चन में भाई, 1 जनवरी को। पैसा आपको मिला तो जो नॉर्मल आपकी एंट्री है वो क्या होने वाली है, पेटी कैश टू कैश। तो यहां पे लेजर पोस्टिंग क्या कर दोगे, टू कैश। ये क्या हुआ आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स हुआ ना। वाउचर नंबर आप चाहो तो बना दो, उससे पहले कॉलम हम लोग छोटा सा यहां बना देते हैं, चलो कोई बात नहीं। वाउचर नंबर, वाउचर नंबर आपको गिवन है क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। कब कोई बाउंडेशन नहीं है कि वाउचर नंबर आपको डालना ही डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अमाउंट, जिसके अंदर टोटल कितना एक्सपेंस आपका होने वाला है, जो भी एक्सपेंस हुआ वो सारा आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद फिर क्या आने वाला है, जो भी ट्रांजेक्शन आपको अलग से दिखाना है कि मेजरली हमारा जो एक्सपेंस है जिसमें हुआ, उसके लिए आपको कॉलम्स मेंटेन करने होते हैं। तो आप ये मान लो मेजर आप 3 4 एक्सपेंस के कॉलम्स जो है वो मेंटेन करते हो, बाकी छोड़ देते हो आप ब्लैंक। आप लिख दोगे लास्ट में क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सब यहाँ पे क्या आएगा, जो भी एक्सपेंस अपना है, हमें लगता है कि मान लो रिफ्रेशमेंट पे ज़्यादा खर्चा लगा तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट डाल दोगे, ट्रैवलिंग का है तो ट्रैवलिंग का डाल दोगे, पोस्टेज एंड कोरियर का है तो यहाँ पे डाल दोगे, पोस्टेज कोरियर टेलीग्राम स्टेशनरी वगैरह का वो आप एक अलग कॉलम में डाल सकते हो। आपको लगता है जिन जिन चीज़ों पे एक्सपेंस ज़्यादा हुआ उन सब के लिए आप अलग से कॉलम बना दोगे, और जिन पे एक्सपेंस ज़्यादा नहीं हुआ उनको क्या करोगे, आप सन्ड्री के अंदर दिखा दोगे, ठीक है। ये तो हुई फॉर्मेट की बात। क्या इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है क्या, नहीं, क्योंकि हमने सिंगल टाइम ही तो कॉलम बनाया ना सारे, तो डेबिट और क्रेडिट साइड का कोई चक्कर है ही नहीं। फर्स्ट जो आपका ट्रांजेक्शन है वो क्या है, 100 रुपीज़ रिसिप्ट टू वे पेटी कैशियर को, तो एंट्री हमने कर दी 100 रुपीज़ की 1 जनवरी को, ठीक है। लेजर पोस्टिंग आपकी कंप्लीट। सेकंड क्या बोल रहा है, 2 जनवरी को आपने ट्रांजेक्शन किया, क्या ट्रांजेक्शन किया है, रिसिप्ट तो आपकी एक ही बार हुई ना, तो रिसिप्ट का कॉलम आगे क्या रहने वाला है, खाली रहेगा। कब आएगा यहाँ पे, लास्ट में, जब जितना पैसा खर्च हुआ वो हम लोग वापस रिसीव करेंगे तब जाकर के कुछ आने वाला है, उससे पहले कुछ भी आने वाला नहीं है। तो मंथ एंड तक भी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। 2 जनवरी को ट्रांजेक्शन क्या क्या हुए आपके, देखो फर्स्ट आपका है पेड बस फेयर, कितना 50 पैसा, तो बस फेयर को मैं कन्वेंस बोल सकता हूँ,
दो तीन चार्जेस हमने और देखे, तांगा चार्जेस एंड ऑल, वो सब क्या होते हैं आपके कन्वेंस में आते हैं। हम लोग यहाँ हेडिंग डाल देते हैं कन्वेंस एक्सपेंस। 50 पैसा पेमेंट अगर करोगे तो किस चीज़ का है, बाय कन्वेंस लिख दूं मैं। एंट्री क्या बनेगी, कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। तो पेटी कैश में क्या लिखने वाले हो, फिफ्टी पैसा टोटल में भी आ गया और कन्वेंस के कॉलम में भी आ गया। ठीक है, बाकी आगे कुछ लिखने की जरूरत है क्या, और किसी कॉलम में कुछ हुआ या नहीं, छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या है, पेड कार्टेज। तो बाय कार्टेज डेट क्या है, 2 जनवरी है आपकी, कितना है 2.5। कार्टेज कन्वेंस में तो नहीं आता, अलग से बना दूं एक हेडिंग, कार्टेज 2.50। नेक्स्ट क्या आपका, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। पोस्टेज और टेलीग्राम्स के लिए आपने पेमेंट किया, बाय कितना किया पेमेंट आपने, 5 रुपये। बड़ा खर्चा कर दिया ये तो, 100 में से 5 खर्च कर दिया ना, है 2.5 नहीं है तो उससे डबल हो गया। हेडिंग डाल दूं क्या इसके लिए, डालनी पड़ेगी ना, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना, 5 रुपीज का। नेक्स्ट क्या आपका, वेजेस कितनी है, लेबर को पेमेंट किया ना, लेबर कहाँ आती है वेजेस में, क्या लिखोगे, बाय वेजेस कितना, ये तो और ही बड़ा हो गया, बहुत पैसे उड़ा रहा है ना। तो 100 में से 7 होगी, और कितनी बड़ी करोगे। नेक्स्ट क्या आपका, पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी है आपकी 4 जनवरी को, बाय स्टेशनरी कितने रुपीस खर्च किए, 4 रुपये टोटल। अब स्टेशनरी इसमें से किसी ऐड में जा सकता है क्या, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में नहीं चला जाएगा, अलग से ऐड बना दे, अलग से बना दो, ये लो जितने मर्जी बना दो सर। और ये लो, ठीक है। आपको लगता है ज़्यादा हो गए तो 1-2 कम कर देना, लास्ट में सन्डी बना देना, बस छोटे छोटे जहाँ पे लगते हो। नेक्स्ट क्या है, 4 जनवरी बाय कन्वेंस कर दूं, कन्वेंस एक्सपेंस कितना है, 2 रुपये। कन्वेंस का कॉलम ये रहा, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेड रिपेयर फॉर चेयर्स, डेट क्या है, बाय। अब क्या करूं, या तो मैं रिपेयर का अकाउंट अलग से खोल दूं, तो मैं लिख दूंगा ऊपर हेडिंग रिपेयर्स, और जितनी भी रिपेयर्स होती है सारा खर्चा उसमें रिकॉर्ड करता रहूं, या फिर सन्ड्रीज में डाल दो बाय सन्ड्रीज कितना 15, और सन्ड्री का कॉलम आपका कहाँ है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बस फेयर कन्वेंस में जाएगा, कितना, बाय कन्वेंस जनवरी 5। ये सोचो ना बेचारा 100 रुपये में पूरा महीना चला रहा है, 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते से चला दिया उसने 100 रुपये। आप लोग एक दिन नहीं चलाते, 1 रुपये में बताओ, बस में घूम के आया है, ऑटो में बैठते ही 15 रुपये लगते हैं क्या 20 हो गए, वापस कम किए थे ना अभी तो कुछ। चलो कार्ड, नेक्स्ट क्या है, कार्डेज 4 रुपीज, तो बाय
डेट क्या है, जैन 5 है क्या? हाँ जी। 4 रुपीज़ कार्टेज का कॉलम है क्या, ये रहा। 6 को पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है, 7 रुपये बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम। टोटल में आएगा ही आएगा। 6 जनवरी में प्लेटफॉर्म बता बाय कन्वेंस टोंगा चार्जेस के लिए आपने हेडिंग क्या यूज किया है, कन्वेंस कितना है, 3 रुपये। छोटा मत समझो क्वेश्चन को, ऊपर लिख दो रुपीज इन करोड़, बड़ा हो जाएगा। 3 करोड़ रुपए जी हाँ। प्रैंक हो गया। फिर बोले वो तो ट्रेलर ही ले लेगा, है गाड़ियाँ लेगा ना बड़ी बड़ी, ट्रोला क्यों लेगा। स्टेशनरी बाय स्टेशनरी की हेडिंग क्या रह गया, कार्टेज रह गया क्या, तो ये लो बाय कार्टेज। ये किया नहीं क्या, कन्वेंस है क्या 3? अच्छा ठीक है, दोनों की वैल्यू 3 रुपीज़ ही है। 3 कहाँ आ जाएगा कार्टेज वाले में, बाय स्टेशनरी 2 रुपये। बस ये ध्यान रखना है कि टोटल वाले कॉलम में अमाउंट लिखना ही लिखना है, प्लस जिस भी चीज़ से रिलेटेड एक्सपेंस है उसके कॉलम के अंदर आप क्या करोगे, उसको मेंशन कर दोगे। ठीक है, रिफ्रेशमेंट टू नाश्ता पानी करवाया, तो बाय। अब और कौन खोलेगा, होता है संडीज कर देते हैं अपन, उसी के अंदर डाल देंगे। कितना, 5 रुपये। अब देख लो टोटल कितने खर्च हो गए, 20, 30, 35, 36, 40, 50, 60, टोटल 60 रुपीज़ हो गए खर्च। 50% से ऊपर 60% पैसा खर्च कर दिया, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या आप? अब देख लो कि कौन कौन से हेडिंग में कितना कितना खर्चा हुआ, सबका टोटल कर दो। कितना हुआ यहाँ पे, अब पूछा आपने, बता भाई कितना पैसा लगा, तो ये तो वो क्या करके लाया है, ये सारी डिटेल मेंटेन करके लाया है वो आपके पास, ये सारी डिटेल पूरी मेंटेन करके लाया होगा, उसको याद कैसे रहेगा। तो ये सारी डिटेल क्या है, आप वो बोला सर 50 में से 1 दिन लग गए थे, 2.5 रुपये इसके, 1 रुपये यहाँ, 2-3 महीने कैसे रहने दे, तेरी सारी कहानी सुनता रहूँगा, फिर तेरे को पैसे देने का फ़ायदा क्या हुआ। तू मेरे को ये बता दे कि सब में टोटल कितना कितना लगा पहले तो उसने बताया यहाँ पे 6.5 लगे, यहाँ पे कितने लगे 9.5, 12 यहाँ पे, और यहाँ पे अब, और लास्ट में 20। अब मुझे लगा कि यार ज़्यादा कौन से में है, जहाँ पे भी मुझे लगा कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है यार, कन्वेंस में 6.5 रुपये तो लग गए होंगे, कोई बात नहीं छोड़। यहाँ पे 9.5 कार्टेज 2-3 बार भरवा ली होगी, छोड़। पोस्टेज 12, ये 12 कैसे लगे, अब इसको चेक कर लूँगा। ये मेरे को लगा यहाँ पे ये सन्ड्रीज में 20 कैसे आ गए, बाकी सारे तुमने 40 रुपये खर्च किए, यहाँ पे 20 कैसे, तो इसकी डिटेल में क्या करूँगा, चेक कर लूँगा। तो जहाँ पे भी दिक्कत होती है फिर वो आपको चेक करना होता है। ठीक है, ये सिस्टम चलता है हमारा किसके अंदर, पेटी कैश बुक। अगर जर्नल एंट्री करनी पड़े अब तो क्या एंट्री करोगे, इसकी। अब ये सारे एक्सपेंस आपको वापस कैश बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी हेडिंग्स है उन सबका टोटल आपके पास आ गया ना। कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 6.50, कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 9.50, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस 12, वेजेज अकाउंट डेबिट 6, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 6, संडे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 22, पेटी कैश अकाउंट। ठीक है, ये आपकी बन जाएगी जर्नल एंट्री। ये पूरा सिस्टम होता है किसका, पेटी कैश बुक का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एंट्रीज फॉर सेल्स थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। जो जब आपकी सेल्स जो है वो नॉर्मल सेल्स कैश और बैंक के थ्रू ना होकर के किसके थ्रू है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उन सब का पैसा भी कहाँ पे आता है, बैंक के अंदर। तो उनकी जगह आप क्या यूज करोगे, बैंक वर्ड यूज कर लोगे भी, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आप यूज करोगे नहीं।
आपके लिए वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में। तो आप बैंक जो वर्ड है वो यूज करोगे। हाँ, बीड़ी सीडी, अभी देखेंगे बीड़ी सिगरेट क्या दे रखा है। कहता बीड़ी सीडी दे रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हो कौन सा में? अच्छा, इसी में क्या? इसमें देखो भी क्या हुआ। पेटी कैश बुक में कहता है बच्चा, ये कहता कि इसमें 60 रुपये सर इसने खर्च कर दिए इसने 60 रुपये। अब क्या करेगा? वापस अगले महीने जाना है ना। कितने रुपए लेके जाएगा? 100 लेके जाएगा। अब यह कितने? 100 में से 60 तो खर्च कर दिए इसने। बैलेंस कितना बच गया? 40। ये क्या हुआ? बैलेंस। अब इसको आगे ले जाऊं 40 को, और 60 और दे देंगे। 60 रुपीज और मिलेंगे तो एंट्री क्या होगी? टू कैश कर रहे हैं। बैलेंस कितना अपना? 40 इधर लिखना है ना अपने को। बैलेंस 40 था, कैश में मिला कितना? 60, और हो गया कितना? 100। ये क्या है? टू बैलेंस ब्रोट डाउन नेक्स्ट मंथ के लिए आप कैरी कर लोगे। ठीक है, ये कंप्लीट सिस्टम आपका चलता है। अभी हमें देखना है इलस्ट्रेशन नंबर 5, जहां पे आपको गिवन है जो ट्रांजेक्शन आपके वो किसके थ्रू हो रहे हैं? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स। तो कौन सी कैश बुक बनेगी? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम? कितने कॉलम के नाम बता दिए? एक तो डिस्काउंट बताया, एक कैश और एक बैंक। ट्रिपल कॉलम होगी ना। अब कहीं बोलेंगे सर ट्रिपल कॉलम बोला हुआ नहीं है, फिर ट्रिपल कॉलम कैसे बन ली? तो तीनों कॉलम के नेम तो बता दिए आपको। क्या नेम है अभी फर्म का? कैश बुक ऑफ गुमनाम है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। ये काम भी आता है ना यहाँ पे थोड़ा सा। लेजर फोलियो में क्या लिखते हैं हम लोग कैश बुक के अंदर? सी फॉर कॉन्ट्रा। अमाउंट के 3 कॉलम है ना, डिस्काउंट, कैश और बैंक। अगेन डेट, ये बन गया आपका फॉर्मेट ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन कौन सी होती है? लास्ट लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया था। ऐसी एंट्रीज जिनका इफेक्ट क्या होता है? इसी अकाउंट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपने बैंक में या तो पैसे डिपॉजिट करवाए या फिर बैंक से पैसे विड्रॉ किए, तो एंट्री क्या बनेगी? या तो कैश टू बैंक या बैंक टू कैश। दोनों एंट्रीज आपकी यहीं पे जाने वाली है, एक तो कैश के अकाउंट में और एक बैंक में। दोनों अकाउंट आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी। उसका इफेक्ट आपका किसी और अकाउंट में जाएगा ही नहीं, इसलिए हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री उसको बोल देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। फ्रॉम एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। क्वेश्चन में बता दिया आपको, जो भी चेक आपको मिलेगा उसको क्या मानना है? कैश रिसिप्ट के जैसे ट्रीट करना है। 1 मार्च 2016
ईयर है हमारा 2016, तो हम लोग ऊपर लिख करके छोड़ देंगे 1 मार्च। कैश इन हैंड 15,000। ओवरड्राफ्ट इन बैंक, बैंक में क्या है ओवरड्राफ्ट, तो बैलेंस डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो इधर लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है भाई 15,000। कौन से कॉलम में, डिस्काउंट कैश या बैंक, कैश में। बैंक के लिए क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। यहां पे भी बीडी और यहां पे भी बीडी, ऐसा हो सकता है क्या, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, हो सकता है, क्योंकि अकाउंट हम लोग दो मेंटेन कर रहे हैं ना। डिस्काउंट का तो बैलेंस हम लोग कैरी नहीं करते, बैलेंस कैरी किसका होगा, या तो कैश का या फिर बैंक का, और एक का बैलेंस क्या है डेबिट और एक का क्रेडिट। क्या ऐसा पॉसिबल है कैश का बैलेंस भी इधर आ रहा हो, बताओ। अभी मैंने बैंक का लिखा क्रेडिट साइड में 500 रुपीज, क्या कभी ऐसा भी लिख सकता हूँ बाय बैलेंस बीडी और कैश वाले कॉलम में आ जाए क्रेडिट में, सर वो कैश का कभी हो ही नहीं सकता। किसी भी केस में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता आपका, क्यों, जितनी आपकी पॉकेट में पैसे हैं उससे ज्यादा आप खर्च कर ही नहीं सकते। 2 मार्च को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कैश सेल्स, कैश सेल्स एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन से कॉलम में, कैश वाले में, कितना 3,000। 3 मार्च पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड। सुशील ब्रदर्स को आपने पेमेंट किया, एंट्री क्या करोगे, सुशील ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय सुशील ब्रदर्स। 3 मार्च पेमेंट कितना किया 3400, कैसे किया, चेक से, तो अमाउंट कहाँ आएगा, बैंक वाले कॉलम में। डिस्काउंट कितना है 100 रुपीज का, ठीक है, कंप्लीट हुआ है ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्या आपका, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने सेल्स करी तो पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या है 5 मार्च, अमाउंट कितना है 2800, पैसा कौन से कॉलम में आएगा, बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सिरीजन, सिरीजन से चेक मिला, डिपॉजिट करवाया नहीं करवाया, क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, हम लोग मानेंगे हमने अभी तक डिपॉजिट नहीं करवाया। कैश के थ्रू एंट्री करेंगे, एंट्री क्या बनने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट टू सिरीजन, तो क्या लिखोगे 6 मार्च को टू सृजन अकाउंट, कितने रुपीस, कॉलम कौन सा, कैश वाला। 7 मार्च को क्या हुआ, एंडोस्ड सिरीजन्स चेक इन फेवर ऑफ आदित्य, सिरीजन का जो चेक आया था वो आपने आदित्य को दे दिया, बट जो चेक आया था उसको मैंने कैश माना था ना, तो अब एंट्री क्या करूंगा, आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां हम लोग लिखेंगे बाय आदित्य अकाउंट 7 मार्च। अमाउंट कौन से कॉलम में, अब हमने कैश ट्रेड किया ना उसको, तो कैश वाले कॉलम में आएगा, बैंक वाले में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। डिपॉजिट इनटू बैंक, 9 को आपने पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इधर क्या लिखूंगा, बाय बैंक, कितना अमाउंट 60, और दोनों साइड लिखी तो एंट्री कौन सी है, कॉन्ट्रा एंट्री, सी लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। अमाउंट कितना है 6800। एक चीज हमने देखी थी ना, इधर जब कैश लिखा तो अमाउंट कौन से में आएगा, बैंक वाले में, और जहां बैंक लिखा वहां अमाउंट कौन से में आएगा, ऐसा क्यों करते हैं भाई, हम लोगों को क्या करना है, नॉर्मली जनरल एंट्री देखो ना आप, तो जनरल एंट्री क्या है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। अगर आप वेजेज का पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है। अगर हम लोग यहाँ पे वेजेज का पेमेंट कर रहे होते तो एंट्री क्या होती है हमारी? ठीक है, एक बार बैंक की जगह क्या रख देता हूँ? वेजेज। तो इसकी लेजर पोस्टिंग क्या करते हैं आप? बाय वेजेज। अमाउंट कौन से कॉलम में जाता? क्योंकि कैश हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट ही तो करना है अपने को। तो यहाँ पे भी कैश अकाउंट में क्या करना है? क्रेडिट ही करना है। तो अमाउंट, इसलिए जब हमने लिखा बाय बैंक तो अमाउंट कौन से में जा रहा है? कैश वाले में जा रहा है। अगर हम लोग इसकी लेजर पोस्टिंग करें तो क्या बैंक अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो बैंक के डेबिट के अंदर आना चाहिए। हम लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों अकाउंट हमारे एक साथ बन रहे हैं, तो फिर हम लोग सोचने बैठ जाते हैं कि ये क्या बात हुई, लिखा टू कैश और अमाउंट कौन से में गया? बैंक वाले में। और इधर क्या सोचते हैं कि लिखा बैंक और अमाउंट लिख दिया कौन से में? कैश वाले में। या फिर रट्टा मारते हैं, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो अगर कैश लिखा है तो अमाउंट कहाँ जाएगा? बैंक वाले में, और बैंक लिखा है तो अमाउंट कहाँ जाएगा? कैश वाले में। जिसकी जैसी मर्जी, रटना है तो रट लेना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या आपका? 10th ऑफ मार्च। ये एंट्री कब थी आपकी? 9th मार्च को। नेक्स्ट 10th मार्च को ट्रांजेक्शन क्या है भाई? रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक बाय अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹50। आपको एक चेक रिसीव हुआ, कितने का? 3600 का, और आपने उसको डिस्काउंट दिया 50 का। चेक जो मिला उसकी अमाउंट 3600 है या फिर उसमें डिस्काउंट इंक्लूड है? तो इन्होंने बोला चेक जो मिला वो 3600 का है, डिस्काउंट जो दिया वो क्या है हमारा? अलग से। डिस्काउंट हमने दिया होगा या रिसीव किया होगा? दिया होगा, एक्सपेंस है। अरविंद से पैसा मिला तो एंट्री क्या करोगे? भाई इसने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया तो कैश तो मानेंगे नहीं, क्या मानेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कम मिला तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को करते हैं हम लोग डेबिट। या फिर डिस्काउंट आपने किया अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अविरल। बैंक में कितना? 3600, डिस्काउंट में कितना? 50। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10th ऑफ मार्च टू अविरल अकाउंट। डिस्काउंट में कितना आ जाएगा? 50। बैंक वाले कॉलम में 3600। आया ये समझ? नेक्स्ट क्या है देखो, 12th ऑफ मार्च अदित इन्फॉर्म्ड दैट सिरिजन चेक इज डिसऑनर्ड। जैसे ही सिरिजन का चेक हुआ डिसऑनर, क्या एंट्री पास करोगे? सिरिजन से पैसे वापस से हमें लेने हैं और अदित को देने हैं। डेटर टू क्रेडिटर एंट्री करते हो ना, डेटर कौन है आपका? सिरिजन। तो एंट्री बनी हमारी सिरिजन अकाउंट डेबिट अकाउंट। अब बताओ भाई कैश बुक में क्या लेजर पोस्टिंग करोगे? कैश बुक में आएगा क्या? ना तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, ना बैंक डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, और ना ही डिस्काउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ। तो ये एंट्री हमारी कैश बुक के अंदर तो नहीं जाएगी। डिसऑनर हुआ, उससे हमारी कैश बुक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब क्या देखना है आगे? देखो क्या बोल रहा है। नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सिरिजन। आपको क्या हुआ? सिरिजन से कैश मिला, तो एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सिरिजन। हम लोग यहां लिख देंगे टू सिरिजन। अमाउंट कौन से कॉलम में? कैश वाले में। कितना? 6200। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट इज पेड टू अदित थ्रू ऑन चेक। अदित को पेमेंट किया हमने चेक से, तो अदित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय अदित। कितना? 60। बैंक से पेमेंट किया तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा। डेट क्या आपकी? 12th ऑफ मार्च। ठीक है, नेक्स्ट 15th ऑफ मार्च को सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, बैंक टू सेल्स, है ना? 15th को आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी? 3200। अमाउंट कौन से कॉलम में? बैंक वाले में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? 24th को है विड्रॉवल फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा
निकाला तो एंट्री क्या बनेगी, कैश टू बैंक, तो लिख देंगे बाय कैश और टू बैंक। 24 को दोनों साइड लिखी तो कॉन्ट्रा, अमाउंट कितना है 1800। कौन से कॉलम में आएगा, इधर कैश में और इधर आ जाएगा बैंक में। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू संचित बाय चेक। संचित को चेक से पेमेंट किया, एंट्री क्या करोगे, संचित टू बैंक, तो बाय डेट क्या है 28 मार्च बाय संचित अकाउंट। कितना पेमेंट किया 3000 रुपीज, बैंक से आपके 3000 और कम हो गए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है भाई, बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। बैंक चार्ज करेगा तो एक्सपेंस होगा, बैंक चार्जेस या बैंक कमीशन हम लोग बोलेंगे इसको, लिख दूं बाय कमीशन। ये बैंक से कटेगा ना? हाँ, कब किया हमने 30 को। अब आपको चेक क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सेल्स कितनी हुई, देखो 2 बार हुई, कितने कितने की 250 और 32 हो गए 6000 का 1% 60 रुपए। बैंक में बैंक वाले मांगने थोड़ी ना आएंगे, लाओ 60 रुपए दो, काट लेंगे ना अकाउंट से बस, और क्या है खत्म। अब क्या करना है, डिस्काउंट वाले का कर देंगे टोटल, डिस्काउंट का तो क्या होने वाला है टोटल कर दो, ये लो 50 और ये इधर कितना आ जाएगा 100। अब बच गई बात किसकी, कैश की और बैंक कॉलम की। देखो कैश का टोटल कर लो पहले, डेबिट का 10, ये इसका तो हो गया 16,400, इसका 32,200, इधर का कितना है 13,400 और इसका हो गया 8,311। 16 थोड़ी ना होगा। बैंक का टोटल है बैंक उसका उधर तो, हाँ इसका कितना है 8,311, 11 और 3 14, 400, 14,960 निकाले ना, जो भी बैलेंस है ना देख करके 16,400 माइनस 14,960 1440 है ना। इधर क्या है ज़्यादा है उधर कम है, तो यहाँ पे लिख दोगे बाय बैलेंस CD 31 मार्च को, ये तो आ गया आपका 1440। कैश का और देख लो कितना है 32,200 माइनस 13,000 तो 19,200। डिस्काउंट का हम लोग बैलेंस निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। पेटी कैश बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको ट्राई करने हैं, वो है आपके लिए होमवर्क। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।